Hi friends, this is Shiv Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with your Master. Here I will teach you some one word substitution जिसका अर्थ होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. They are 1 2 3 and I will teach the first one. मैं पहले को पढ़ाऊंगा जो है one who knows everything. वह जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है? That is omniscient. उसे सर्वज्ञानी कहा जाता है. वन हु इज ऑल पावरफुल उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ओमनीपोटेंट, अर्थात वह जो सर्वशक्तिशाली हो उसे ओमनीपोटेंट कहा जाता है, सर्वशक्तिशाली. वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वह जो सब जगह उपस्थित हो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज ओमनी प्रेजेंट, अर्थात सर्वव्यापी या सर्व उपस्थित. ओके, वी विल नाउ स्टडी द ट्रिक्स रिलेटेड विद दीज थ्री वर्ड्स. इन तीन शब्दों से संबंधित हम ट्रिक अब पढ़ेंगे. जैसे प्रेफिक्स और सफिक्स हिंदी में होते हैं, इनके अर्थ होते हैं प्रत्यय और उपसर्ग. उसी तरह हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भाषा में भी प्रेफिक्स और सफिक्स होते हैं जिनका अर्थ उपसर्ग और प्रत्यय होता है. इन्हीं के माध्यम से हम शब्दों की संरचना का अध्ययन करेंगे और हम देखते हैं इस संदर्भ में कि ओमनी एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सर्व या ऑल. इस शब्द को प्रेफिक्स कहेंगे और इसी प्रेफिक्स को तीनों वर्डों में जोड़ा गया है और इन तीनों को कैसे बनाते हैं हम उसको आगे पढ़ते हैं. एक वर्ड होता है साई. साई का अर्थ होता है ज्ञान और साई से यदि हम पढ़ते हैं तो साइंटिस्ट भी बनता है जिसका अर्थ होता है वैज्ञानिक. जिसमें वै और क काट दें तो ज्ञानी बचता है. उसी तरह साइंटिस्ट का TIST काटते हैं तो हमें मिलता है कि यह सीएंट है और इस सीएंट का हम क्या करेंगे, इसके साथ हम जोड़ देंगे ओमनी को और ओमनी सीएंट हो जाएगा जिसका संपूर्ण अर्थ होगा सर्वज्ञानी. और दूसरा वर्ड है पोटेंशियल. पोटेंशियल का अर्थ होता है शक्ति या विभव. फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि इसे विभव कहते हैं, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल को शक्ति कहा जाता है. जैसे यू हैव पोटेंशियल टू डू एनी वर्क, आपके अंदर क्षमता है किसी भी कार्य को करने के लिए. हम इस पोटेंशियल वर्ड का IAL काट के पोटेंट बना देंगे जिसका अर्थ हम निकालेंगे शक्तिमान और इसके आगे ओमनी जोड़ देंगे जिसका अर्थ हो जाएगा सर्वशक्तिमान. और इसी क्रम में हम तीसरा वर्ड देखते हैं ओमनी प्रेजेंट को. तो प्रेजेंट मीन्स आपको ज्ञात ही है कि उपस्थित या व्यापी होता है और इसके सामने हम ओमनी जोड़ देते हैं तो सर्व उपस्थित या सर्वव्यापी हो जाता है. इस संदर्भ में हम इस सभी का अध्ययन किए हैं और हम चाहते हैं कि आप इन्हीं जैसे शब्दों को और भी आगे पढ़ें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.